साधक तीन प्रकार के मेरे अनुसार सर। एक वो साधक जो शिवत्व को गुरु प्रसादी है, दूसरे वो जिन्होंने अपने जप तप से शिवत्व प्राप्त किया है, तीसरे वो लोग जिसे शिवत्व का कोई ज्ञान नहीं है। गुरुदेव, जिन्हें शिवत्व का ज्ञान नहीं है उन्हें एक दिन की प्रक्रिया में शिवत्व को उपलब्ध कराया जा सकता है। अभी देखो, दिखाते प्रैक्टिकल देखो, प्रैक्टिकल। आंखें बंद करो, यही शिवत्व है। क्या होता है कि शिवत्व जो है, शिवत्व कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। हम शिवत्व से नहीं हैं, हम शिवत्व में हैं। और शिवत्व को हम उपलब्ध होते हैं। शिवत्व कभी प्राप्त नहीं होता। वो इतना भारी भरकम हम इतने से प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा? तो हम स्वयं उसको उपलब्ध हो जाते हैं, यानी बूंद सागर में विलीन हो जाती है और सागर बन जाती है। यही शिवत्व है। बैठिए। जो है ही, जो इन दो आँखों से दिख रहा है और जो इन दो आँखों से नहीं दिखता, तीसरी आँख से दिखता है या उससे भी देखने की क्षमता नहीं है लेकिन है, ये सारा सब शिव में ही समाया हुआ है। शिव से है शक्ति, शक्ति के बिना शिव जो है वो 100 के समान है। अभी ऊर्जा निकल जाए शरीर से, मुर्दा पड़ा हुआ है। शिव 100 के समान कहा गया, अर्थात बिना शक्ति के शिव नहीं समझ में आते। आपने शरीर धारण किया है तो अपने को प्रमाणित करने के लिए शरीर धारण किया है। जब तक आपको ये शरीर नहीं मिला था, आप कहाँ थे? हवा में। आप अपने आप को किसी के सामने प्रमाणित नहीं कर सकते। सिंपल बात है। तो हम अपने को प्रमाणित कैसे कर पाते हैं? जब हमें शरीर मिलता है। तो जीवन अपने को प्रमाणित करने के लिए शरीर धारण करता है। और यदि शरीर ना मिले तो जीवन अपने को प्रमाणित नहीं कर सकता। इस बात को समझना है। तो शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही है। जैसे एक सिक्का है, इधर सन उधर मक्खी बोलते हैं, हेड एंड टेल बोलते हैं, ऐसे शिव और शक्ति है। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते। अलग अलग बात करते हैं, हेड एंड टेल बोलते हैं समझने के लिए केवल, लेकिन अलग नहीं किया जा सकता। सिक्के से आप पीछे का सिक्का मिटा दो, आपका सिक्का बेकार। तो ऐसे ही शिव और शक्ति है जो एक साथ ही है। आप में भी 4 चक्रों तक स्त्री पुरुष का भेद है। 4 चक्रों के बाद जब आत्म शरीर आता है तुरीय के पश्चात, तो आत्म शरीर में स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। तो ये जो भेद है जब तक दिखता है तब तक हमें शिव और शक्ति अलग अलग दिखाई देते हैं। और जिस दिन ये भेद समाप्त हो जाता है उस दिन आपको परमात्मा का साक्षात्कार होता है।
की